जय राम सा पीर की, कैसे हो आप सब भगवान जी की कृपया से सब कुशल मंगल हो गए। तो भक्तों, आज फिर से लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी है राजस्थान में स्थित लोक देवता बाबा रामदेव जी के बारे में। जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और भक्तों, आपको और किस पवित्र धाम के बारे में जानकारी चाहिए, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये जानकारी। बाबा रामदेव जी की जीवन कथा। लोक देवता बाबा रामदेव जी, हिस्ट्री इन हिंदी। गांव रुनेचा अर्थात रामदेवरा आज लाखों भक्तों की श्रद्धा और भक्ति का संगम बीते सैकड़ों सालों से बना हुआ है, जिनकी वजह है बाबा रामदेव जी, जिन्हें रामदेव पीर भी कहा जाता है। रुनेचा के तोमर वंश में जन्म लेने वाले बाबा रामदेव जी आज राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। भाद्रपद बीज जन्मतिथि बाबा रामदेव जी जयंती के दिनों रामदेवरा में विशाल मेला भरता है। राज्य के अन्य हिस्सों सहित गुजरात, मध्य प्रदेश व देश विदेश से भक्त बाबा का दर्शन पाने के लिए सैकड़ों दिन की पैदल यात्रा कर रामदेवरा पहुंचते हैं। माना जाता है कि बाबा रामदेव जी का जन्म 1409 ईस्वी में हिंदू कैलेंडर के मुताबिक भादवे की बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन रुनेचा के शासक अजमल जी के घर अवतार लिया था। इनकी माता का नाम मैनादे था। इनके एक बड़े भाई का नाम विरमदेव जी था। तोमर वंशीय राजपूत में जन्म लेने वाले बाबा रामदेव जी के पिता अजमल जी निसंतान थे। संतान सुख प्राप्ति के लिए इन्होंने द्वारकाधीश जी की भक्ति की। उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने वरदान दिया था कि भादवे सुदी बीज को वे स्वयं आपके घर बेटा बनकर अवतरित होंगे। पोकरण के राजा अजमाल जी निसंतान थे। उन्हें इस बात से इतना दुख नहीं होता था, वे अपनी प्रजा को ही संतान समझते थे। दूसरी तरफ भैरव राक्षस के आतंक से संपूर्ण पोकरण क्षेत्र में लोगों के भय का माहौल बना हुआ था। एक दिन की बात थी, मूसलाधार वर्षा होने के बाद किसान पुत्र खेत जोतने जा रहे थे। लोक देवताओं में रामदेव जी का नाम अत्यधिक लोकप्रिय है। इनका जन्म 15वीं शताब्दी में अजमल जी और मैनादे के घर पोकरण के एक गांव में हुआ था। इनका विवाह नेतल देवी के साथ हुआ था। बाबा रामदेव जी सिद्ध संत, शूरवीर, चमत्कारी, कर्तव्यपरायण, जनता के रक्षक और गौ सेवक के रूप में प्रसिद्ध हुए। रामदेव जी ने जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए सामाजिक समरसता का संदेश दिया। रामदेव जी ने जीव मात्र के प्रति दया, गुरु महिमा, पुरुषार्थ एवं मानव के गौरव को महत्व दिया। वे समाज सुधारक थे। समाज में अछूत कहे जाने वाले वर्ग के साथ बैठकर भजन करना, दलित दालीबाई का बहन के रूप में पोषण करना, धार्मिक आडंबरों का विरोध करना तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना आदि रामदेव जी के प्रमुख कार्य थे। रामदेव जी ने गुरु की महत्ता पर जोर देते हुए कर्मों की शुद्धता पर बल दिया। ग्रामीण समाज में बाबा रामदेव गौ रक्षक, परोपकारी और लोकदेव के रूप में पूज्य है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश एवं गुजरात में भी इनकी पूजा की जाती है। ये सामाजिक सौहार्द के प्रतीक थे। अश्वारूढ़ बाबा रामदेव के एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में तंदूरा शक्ति व भक्ति के प्रतीक है। इनके समाधि स्थल पर निर्मित मंदिर रामसरोवर, पर्ण बावड़ी, दालीबाई का समाधि स्थल मंदिर पावन स्मारक माने जाते हैं। विभिन्न गांवों में बाबा रामदेव जी के थान व मंदिर है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बाबा रामदेव जी के पगलियां स्थापित किए जाते हैं। बाबा के मंदिरों को देवल या देवरा कहा जाता है तथा बाबा रामदेव के नाम की शपथ भी ली जाती है, जिसे बाबा रामदेव रियाण कहा जाता है। रात्रि में जम्मा जागरण किया जाता है तथा लोकगीत, काव्य कथा से इनकी स्तुति की जाती है। इन्होंने विक्रम संवत 1515-1458 ईस्वी में समाधि ले ली थी। इनके समाधि स्थल रामदेवरा रुनेचा में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से दशमी तक विशाल मेला लगता है। आसपास के प्रदेशों से भी लोग मेले में आते हैं। बाबा रामदेव जी जन्म कथा। रामदेव पीर बर्थ स्टोरी। तभी उन्हें अजमाल जी महाराज के दर्शन हो गए। इनके बांझ होने के कारण बड़ा अपशगुन हुआ और वहीं से वापस लौट गए। जब अजमल जी ने उन किसानों को रोककर यूं वापस चले जाने का कारण पूछा तो पता चला वे निसंतान हैं और खेती की वेला बांझ व्यक्ति के दर्शन से अपशगुन होता है। ये शब्द अजमल जी के कलेजे को चीरने लगे। अब तक प्रजा की भलाई के लिए भगवान द्वारकाधीश से आशीर्वाद मांगने वाले अजमल जी अब पुत्र कामना करने लगे। इस दौरान कई बार वो गुजरात के द्वारका नगरी दर्शन भी करने गए, मगर उनकी मनोइच्छा पूर्ण ना हो सकी थी। आखिर उन्होंने हार मानकर मैनादे से यह कहकर अंतिम द्वारका यात्रा को निकल गए कि यदि इस बार भगवान नहीं मिले तो वे अपना मुंह लेकर वापस नहीं आएंगे। अजमल जी के द्वारका जाने पर वे मंदिर की मूर्ति से पूछने लगे, हे भगवान, आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया जिसकी सजा मुझे दे रहे हो? आप जवाब क्यों नहीं देते? कई बार ये कहने पर उन्हें मूर्ति से कोई जवाब नहीं मिला तो तामस में आकर अजमल ने बाजरे के लड्डू द्वारकाधीश की मूर्ति को मारे। ये देख पुजारी बौखला गया और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए?
अजमल जी कहने लगे, मुझे भगवान के दर्शन चाहिए। पुजारी ने सोचा इसको भगवान के दर्शन का कितना प्यासा है, सोचकर कह दिया, इस दरिया में द्वाराधीश रहते हैं। अजमल जी ने आव देखा न ताव, झट से उसमें कूद पड़े। भगवान द्वारकाधीश सच्चे भक्ति की भक्ति भावना देखकर गदगद हो उठे। उन्होंने उस दरिया में ही अजमल जी को दर्शन दिए और भादवा सुदी बीच सोमवार को उनके घर अवतरित होने का वचन देकर सम्मान विदा किया। बाबा रामदेव जी का बचपन। हिंदुओं के लिए बाबा रामदेव जी और मुस्लिम संप्रदाय के लिए रामसा पीर कहे जाने वाले बाबा ने ईश्वर का अवतार लेकर कई ऐसे चमत्कार दिखाए और कार्य किए जिन्हें कोई भी साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। चमत्कारी पुरुष बाबा रामदेव जी के इन्हीं चमत्कारों को 24 पर्चे भी कहा जाता है, जिनमें बाबा ने पहला पर्चा झूले झूलते हुए मां मैनादे को दिया था। ऐसे रामसा पीर बचपन से छुआछूत और भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। जब बाबा रामदेव जी पोकरण रजवाड़े के राजा बने तो इन्होंने शासक की बजाय एक जनसेवक के रूप में कई महान कार्य किए। उस समय दलित समुदाय को उच्च जाति के लोग दीनहीन समझकर उनसे बात करना पसंद नहीं करते थे। राजपूत परिवार में जन्मे इन्हीं बाबा रामदेव जी दलित बालिका डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया और जीवन पर्यंत उन्होंने खुद से ज्यादा वरीयता अपनी बहन को दी। यहाँ तक कि जब रामदेव जी समाधि लेने लगे तो डाली बाई ने इसे अपनी समाधि बताकर जीवित समाधि ले ली थी, जो बाबा रामसा पीर की समाधि के पास ही स्थित हैं। इन्हीं हिंदू मुस्लिम दलित प्रेम के कारण आज बाबा रामदेव जी को सभी धर्म और संप्रदाय के लोग बड़ी आस्था से मानते हैं। बाबा रामदेव जी की बाल लीला। अवतारी पुरुष बाबा रामदेव जी की लीलाएं उनके जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी। उनके जन्म के समय सारे महल में जल से भरे बर्तन दूध में बदल गए, घंटियां बजने लगी, आकाशवाणी होने लगी, आंगन में कुमकुम के पच्चे बन गए। माँ के एक बार झूला झुलाते समय दूध उफनने लगा तो बाबा रामदेव जी ने अपने हाथ के इशारे से दूध को थमा दिया था। बचपन में बाबा रामदेव जी दवरा कपड़े का घोड़ा बनवाने की जिद पर अड़ जाने के बाद अजमल जी ने एक दर्जी को कपड़े देकर बालक रामदेव के लिए घोड़ा बनाने को कहा। बाबा रामदेव जी जब उस कपड़े के घोड़े पर बैठे तो वह आकाश में उड़ गया। खेलते खेलते बाबा रामदेव जी द्वारा दैत्य भैरव का वध करना जैसे बहुत चमत्कारिक पर्चे हैं, इन्होंने बेहद कम आयु अपने बाल समय में बाबा रामदेव जी ने दिखाकर सभी लोगों का दिल जीत लिया था। बाबा रामदेव जी भैरव राक्षस वध। इन्हीं बाबा रामदेव जी के अवतार की एक वजह भैरव नाम के दैत्य के बढ़ते अपराध भी था। भैरव पोकरण के आसपास किसी भी व्यक्ति अथवा जानवर को देखते ही खा जाता था। इस क्रूर दैत्य से आमजन बेहद त्रस्त थे। रामदेव जी की कथा के अनुसार बचपन में एक दिन गए खेलते हुए मुनि बालीनाथ जी की कुटिया तक पहुंच जाते हैं, तभी वहां भैरव दैत्य भी आ जाता है। मुनि व बालक रामदेव को गुदड़ी से उड़कर बालक को छुपा देते हैं। दैत्य को इसका पता चल जाता है, वह गुदड़ी खींचने लगता है। द्रौपदी के चीर की तरह वह बती जाती हैं, अतः भैरव हार कर भागने लगता है। तभी ईश्वरीय शक्ति पुरुष बाबा रामदेव जी घोड़े पर चढ़कर इसका पीछा करते हैं। लोगों की किंवदंती की माने तो उन्हें एक पहाड़ पर मारकर वही दफन कर देते हैं, जबकि मुहनौत नैन्सी की मारवाड़ रा परगना री विगत के अनुसार इसे जीवनदान देकर आज से कुकर्म न करने व मारवाड़ छोड़ चले जाने पर बाबा रामदेव जी भैरव को माफ कर देते हैं और वह चला जाता है। इस प्रकार एक मायावी राक्षसी शक्ति से जैसलमेर के लोगों को रामसा पीर ने पीछा छुड़वाया। बाबा रामदेव जी का विवाह। संवत सन 1426 में बाबा रामदेव जी का विवाह अमरकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हैं, यहाँ के दलपत जी सोढ़ा की पुत्री नैतलदे के साथ श्री बाबा रामदेव जी का विवाह हुआ। नैतलदे जन्म से विकलांग थी, जो चल फिर नहीं सकती थी, मगर अवतारी पुरुष कृष्ण अवतार ने पूर्व जन्म में रुक्मणी नैतलदे को वचन दिया था कि वे अगले जन्म में आपके साथ ही विवाह करेंगे। विवाह प्रसंग में नैतलदे को फेरे दिलवाने के लिए बैशाखियाँ लाई गई, मगर चमत्कारी श्री रामदेव जी ने नैतलदे का हाथ पकड़कर खड़ा किया और वे अपने पैरों पर चलने लगी। इस तरह बाबा रामदेव जी का विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। दुल्हन नैतलदे ने साथ अपने ग्राम रामदेवरा पहुंचने पर उनकी बहन सुगना बाई चचेरी बहन उन्हें तिलक नहीं लगाने आई। जब इसका कारण पूछा गया तो पता चला उसके पुत्र यानी रामदेव जी के भांजे को सर्प ने डस लिया था। तब बाबा स्वयं गए और अपने भांजे को उठाकर साथ लाए तो लोग हक्के बक्के से रह गए। बाबा रामदेव जी के 24 पर्चे। लोक देवता बाबा रामदेव जी ने जन्म से लेकर अपने जीवन में 24 ऐसे चमत्कार दिखाए जिन्हें आज भी बाबा रामदेव जी के भजनों में याद किया जाता है। माँ मैनादे को इन्होंने पहला चमत्कार दिखाया था। दर्जी को चिथड़े का घोड़ा बनाने पर चमत्कार। भैरव राक्षस को बाबा रामदेव जी का चमत्कार। सेठ बोहितराज की डूबती नाव उभारकर उनको पर्चा। लक्खी बिंजारा को पर्चा। रानी नेतलदे को पर्चा। बहन सुगना को पर्चा। 5 पीरों को पर्चा सहित बाबा रामदेव जी ने कुल 24 पर्चे दिए थे। बाबा रामदेव जी समाधि।
मात्र 33 वर्ष की अवस्था में चमत्कारी पुरुष श्री बाबा रामदेव जी ने समाधि लेने का निश्चय किया। समाधि लेने से पूर्व अपने मुताबिक स्थान बताकर समाधि को बनाने का आदेश दिया। उसी वक्त उनकी धर्म बहन डालीबाई आ पहुंचती हैं। वो भाई से पहले इसे अपनी समाधि बताकर समाधि में से आटी डोरा आरसी के निकलने पर अपनी समाधि बताकर समाधि ले लेती है। डालीबाई के पास ही बाबा रामदेव जी की समाधि खुदवाई गई। हाथ में श्रीफल लेकर सभी ग्रामीण लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त कर उस समाधि में बैठ गए और बाबा रामदेव के जयकारे के साथ सदा अपने भक्तों के साथ रहने का वादा करके अंतर्ध्यान हो गए। बाबा रामदेव जी का रामदेवरा मेला और जन्म स्थान। आज बाबा रामदेव जी राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता हैं। उनके द्वारा बसाए गए रामदेवरा गांव में वर्ष भर मेले का हुजूम बना रहता है। भक्त वर्ष भर बाबा के दर्शन करने आते हैं। बाबा रामदेव जी के जन्मदिन भादवा सुदी बीज को रामदेवरा में विशाल मेला भरता है। लाखों की संख्या में भक्त दर्शन की खातिर पहुंचते हैं। पूरे राजस्थान में बाबा रामदेव जी के भक्तों द्वारा दर्शनार्थियों के लिए जगह जगह पर भंडारे और रहने की व्यवस्था है। लगभग 3 महीने तक चलने वाले इस रामदेवरा मेले में सभी धर्मों के लोग अपनी मुराद लेकर पहुंचते हैं। बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन मात्र से व्यक्ति की सभी इच्छाएं और दुख दर्द स्वतः दूर हो जाते हैं। बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान उंडू कश्मीर है, जो बाड़मेर जिले में स्थित हैं। वहां पर बाबा रामदेव जी का विशाल मंदिर है। समाधि के दर्शन करने वाले सभी भक्तों का जन्म स्थान को देखे बिना घर लौटने का मन ही नहीं करता है। रामदेवरा जाने का रास्ता। यदि आप भी कभी बाबा रामदेव जी के दर्शन करना चाहे तो हम आपको न्योता देते हैं। आपकी यात्रा के लिए अच्छा समय सावन भाद्रपद यानी जुलाई अगस्त महीने में आप राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण तहसील में स्थित रामदेवरा पहुंच सकते हैं। यदि आप गुजरात के रास्ते सफ़र करते हैं, रेल बस अथवा पैदल यात्रा के लिए जालौर बाड़मेर से होते हुए पोखरण के रास्ते रामदेवरा जा सकते हैं। पहली बार यात्रा करने का सोच रहे भक्तों को बताना चाहेंगे, रामदेवरा गांव तक आप ट्रेन से भी यात्रा कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री बाबा रामदेव जी महाराज आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे राज सेठ कहानियां चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।